समस्त कवि बंधु इसलिए कह दिया, अगर किसी का नाम छोड़ गया तो किसी भी व्यक्ति के मजबूती से खड़ी होने के लिए बहुमत का होना आवश्यक होता है। इसलिए समस्त कविगणों को सादर प्रणाम और इस विद्यालय के प्रबंधन को बहुत बहुत नमन। छात्र छात्राओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में मित्रों, अभी आपने देखा कुमार विश्वास और श्रृंगार रस पूरा छाया हुआ था। मेरी पतिता तू मेरा पपीता, पतिता पपीता, इस तरह के चलते रहते हैं। पर हम लोगों का व्यंग जो है वो कुछ अलग ही रहता है। व्यंग कहीं से भी निकल जाता मित्रों, व्यंग की कोई वो नहीं रहती। व्यंग श्रृंगार में भी व्यंग निकल जाएगा। जैसे वो कहते हैं चांद सा मुखड़ा है तेरा, वो कहते हैं चांद सा मुखड़ा है तेरा, और वो जाएगा तो ताली बजाना, समझ में जाएगा तो ताली जरूर बजाना। वो कहते हैं चांद सा मुखड़ा है तेरा, और वो कहते हैं चांद का मुंह है टेढ़ा। वो कहते हैं चांद सा मुखड़ा है तेरा, और वो कहते हैं चांद का मुंह है टेढ़ा। मित्रों, व्यंग की कोई, मैंने बताया आपको, व्यंग में सभी रस सभी अलंकार हैं। मैं अभी पूछ रहा था, यहाँ से आदमी में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो पूछा एक सज्जन से कि मैंने कहा भाई मेरे को इस स्थान पे जाना है, तो उन्होंने कहा बीच सेंटर से चले जाओ, बीच सेंटर से चले जाओ। समझ में आ जाएगा, ताली बजा देना। बीच भी वही, सेंटर भी वही। डॉक्टर के पास में गए, इलाज कराए, एक सज्जन आए, बोले पंडित जी, बोले डॉक्टर ने फल फ्रूट्स के लिए बोला होगा। मैंने कहा नहीं, कोई एक चीज के लिए। क्यों? बोले एक क्यों, एक अकेली? मैंने कहा नहीं, फल या फ्रूट्स कोई भी एक रहता है, निकल जाते हैं। और अक्सर पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि व्यंग अपने आप ही निकल जाता है। मैं अपने पड़ोस की स्थिति का वर्णन सुना रहा हूँ आपके सामने। स्वागत है, क्या बात है। आशीर्वाद चाहूंगा। मेरे सामने वाली माता ने मेरे घर की चार दीवारी पर गुदड़ी डाली। मेरे सामने वाली माता ने मेरे घर की चार दीवारी पर गुदड़ी डाली। मैंने कहा माता, इतना भी तुझे नजर नहीं आता कि तू तेरी गुदड़ी मेरे घर पर डालती है, तेरी यह गुदड़ी मेरी प्रगति को बतलाती है। क्या बात है। तू तेरी गुदड़ी मेरे घर पर डालती है, तेरी यह गुदड़ी मेरी प्रगति को बतलाती है। मेरे यहाँ जो भी मेहमान आता है, मेरे यहाँ जो भी मेहमान आता है, तेरी गुदड़ी डली देख मेरी स्थिति का पता लगाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे यहाँ जो भी मेहमान आता है, तेरी गुदड़ी डली देख मेरी स्थिति का पता लगाता है, और मुझसे बगैर बात किए ही वापस चला जाता है। क्या बात, मुझसे बगैर बात किए ही वापस चला जाता है। काश तू कुछ सोच पाती, मेरी मासूमियत को जान पाती। मैंने इतना क्या कहा, उसने मुझ पर कह रहा। मैंने इतना क्या कहा, उसने मुझ पर कह रहा, तेरे जैसे गल्ले आए। ये हमारी प्राकृतिक और आंचलिक भाषा है, आंचलिक भाषा। तेरे जैसे गल्ले आयो, गल्ले गयो, और परदेसी हो पड़ोस में मिलजुल करके रहो। तेरे जैसे गल्ले आयो, गल्ले गयो, परदेसी हो पड़ोस में मिलजुल करके रहो। अरे मनहूस, अरे मनहूस, मेरी गुदड़ी में देश की हालत दिखती है, तुझे तेरी प्रगति दिखती है। अरे इस गुदड़ी की गाथा क्या, अरे इस गुदड़ी की गाथा क्या। प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे तू प्रगति का बाधक बताता है। क्या बात, इसलिए चुपचाप सहन करो और परदेसी हो पड़ोस में मिलजुल करके रहो। क्या बात है, क्या बात। इसलिए चुपचाप सहन करो, परदेसी हो पड़ोस में मिलजुल करके रहो। क्या बात, तुझे तेरी प्रगति दिखती है। अरे मनहूस, मेरी इस गुदड़ी में पूरे देश की हालत दिखती है। क्या बात, बहुत अच्छा। तुझे तेरी प्रगति दिखती है। अरे मनहूस, मेरी इस गुदड़ी में पूरे देश की हालत दिखती है। इसमें तू जगह जगह जो छेद देख रहा है,
इस गुदड़ी में जगह जगह तू जो छेद देख रहा है, ये भीतरी घात का प्रतीक है। भीतर घात, बहुत अच्छा। क्या इसमें तू जगह जगह जो छेद देख रहा है, ये भीतरी घात का प्रतीक है। मैंने कहा माता, ये भीतरी घात का नहीं, खटमल का प्रतीक है। मैंने कहा माता, ये भीतरी घात का प्रतीक नहीं, खटमल का प्रतीक है। जो रातों की नींद हराम करते हैं, मेरे यहाँ आते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं, मेरा खून चूसते हैं। वह फिर बोली, देश के गद्दार गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, वह नहीं देखता? देश के गद्दार गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, वह नहीं देखता? तुझे तेरी नींद हराम हो रही है, उधर बेबस जनता नंगी हो रही है। भूल गया गुदड़ी के लाल को प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसे तू प्रगति का बाधक कहता है। क्या बात, इसलिए चुपचाप सहन करो और परदेशियों पड़ोस में मिलजुल करके रहो। क्या बात है सर। इसलिए चुपचाप सहन करो और परदेशियों पड़ोस में मिलजुल करके रहो। मैं उसके वक्तव्य से डर गया, दरवाजा लगाया, अंदर चला गया। वह मोहल्ले को सुनाती रही, उपमाओं की लोरियां गाती रही। मैंने सोचा वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी का लाल पाक पड़ोसी देश को हरा करके समझौते के लिए जो गया तो लौट करके नहीं आया। क्या बात है। मैंने सोचा लाल बहादुर शास्त्री पाक पड़ोसी देश को हरा करके समझौते के लिए जो गया तो लौट करके नहीं आया, शायद उसे गुदड़ी का छेद ही निकल गया। इसलिए मैं शास्त्री बनकर गांधी बन गया और चुपचाप सहन करते हुए सहन कर गया। क्या बात। मैंने सोचा मेरा मौन काम कर गया। मैंने सोचा मेरा मौन काम कर गया, पर एक नया आदर्श उत्पन्न हो गया। मेरी चारदीवारी पर घुन लगे हुए गेहूं का बोरा डल गया। मेरी चारदीवारी पर घुन लगे हुए गेहूं का बोरा डल गया। घुनों का पलायन मेरे घर की ओर हो गया। मैंने कहा माता, जब एक मुट्ठी अनाज से पेट भरता है, एक मुट्ठी अनाज से पेट भरता है, तो तू साल भर का अनाज लेके घुनों को क्यों खिलाती है? एक मुट्ठी अनाज से पेट भरता है तो तू साल भर का अनाज लेके घुनों को क्यों खिलाती है? पैसे, परिश्रम, समय व्यर्थ क्यों गवाती है? पैसे, परिश्रम, समय व्यर्थ क्यों गवाती है? आपने जो घुन लगे गेहूं का जो बोरा डाला है, उसके घुन मेरे घर की ओर पलायन कर रहे हैं। आपने घुन लगे हुए गेहूं का जो बोरा डाला है, उसके घुन मेरे घर की ओर पलायन कर रहे हैं। वह चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदाहरण देने लगी। वह चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदाहरण देने लगी। कहने लगी, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्हें भारत का विशाल हृदय आश्रय दे रहा है और तुझे घुनों का पलायन तेरे घर की ओर खल रहा है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से घुसपैठी भारत की ओर पलायन कर रहे हैं, उन्हें भारत का विशाल हृदय आश्रय दे रहा है और तुझे घुनों का पलायन तेरे घर की ओर खल रहा है। अरे तूने इन्हें आश्रय दे भी दिया, अरे तूने इन्हें आश्रय दे भी दिया। बेटे, ये घुन है, ये तुझे गेहूं समझ करके नहीं खाएंगे। बेटे, ये घुन है, तुझे गेहूं समझ करके नहीं खाएंगे। ये घुन है बेटे, गेहूं के साथ खुद पिस जाएंगे। ये घुन है बेटे, गेहूं के साथ खुद पिस जाएंगे। इसलिए चुपचाप सहन करो, परदेशियों पड़ोस में मिलजुल करके रहो। तुझे मेरे यहाँ का 1 साल का अनाज खल रहा है, मेरी तरक्की से तू जल रहा है। अरे उन्हें रोक साले, जो सालों से सालों का साल भर अनाज भर रहे हैं, मैं अपने मतलब के लिए अपने दाल डाल रहे हैं। अरे उन्हें रोक साले, जो सालों से सालों का घर भर रहे हैं, अपने मतलब के लिए अपनी दाल डाल रहे हैं। तुझे क्या मैं ही दिखती हूँ? तेरी आंखों में क्या दिन रात मैं ही खटकती हूँ? मैं उसके वक्तव्य से डर गया, दरवाजा लगाया, अंदर चला गया। वह मोहल्ले को सुनाती रही, उपमाओं की लोरियां गाते रही। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, जैसा चलता था फिर शुरू हो गया। सुबह दरवाजा खोला, साहब पड़ोसी मित्रों, पड़ोसी इस तरह के रहते हैं कि पड़ोसी का पूरा उपयोग कैसे किया जाए। मेरे कंपाउंड में उन्होंने गाय बांधी, देखिए व्यंग्य कैसे निकलता है। और उस पड़ोसी को मैं प्रणाम करता हूँ।
जैसे ही मैं घर का दरवाजा खोला, सामने गाय बंधी देख करके हतप्रभ रह गया। गाय के पास से जब जैसे ही निकला, गाय ने दुलत्ती मारा, चित कर दिया। मेरी पड़ोसन मुझे उठाने आई, सहानुभूति पूर्वक जब उसने मुझे सहलाई तो मैं सारा दर्द और वैमनस्य भूल गया और उसके लिए पूरा घर खुला छोड़ गया। उसके लिए पूरा घर खुला छोड़ गया। अब मेरी पड़ोसन का कुछ अलग ही मिजाज है। अब मेरी पड़ोसन का कुछ अलग ही मिजाज है। मेरे घर की चार दीवारी पर अब उसका ही राज है। अब मेरी पड़ोसन का कुछ अलग ही मिजाज है। मेरी पड़ोसन का कुछ अलग ही मिजाज है। मैं सुबह से जो निकलता हूँ तो शाम को आता हूँ। मैं सुबह से जो निकलता हूँ तो शाम को आता हूँ। अपनी व्यथा अपने मन को सुनाता हूँ। एक दिन सुबह में 4 बजे दतोन कर रहा था। 2 मिनट लगेगा। पूरी रचना का सार 4 पंक्तियों आपका आशीर्वाद चाहूंगा। पूरी रचना का सार आपको इस 4 पंक्तियों में मिलेगा। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। एक दिन सुबह में 4 बजे दतोन कर रहा था। देखा मेरी पड़ोसन का लड़का मेरे घर की देहरी पर पेशाब कर रहा था। एक दिन सुबह में दतोन कर रहा था। देखा मेरी पड़ोसन का लड़का मेरे घर की देहरी पर पेशाब कर रहा था। मैंने कहा, क्या आदमी हो तुम? आदमी तो तुम हो कह करके भाग गया। क्या आदमी हो तुम? आदमी तो तुम हो कह करके भाग गया। जब उसके वक्तव्य को मैंने पूरा किया तो पाया कि वास्तव में मनुष्य आदमी तो भूल गया है और अपना उदाहरण कुत्ते के रूप में दे गया है। वास्तव में मनुष्य आदमी तो भूल गया है, अपना उदाहरण कुत्ते के रूप में दे गया है। सोचता हूँ कुत्ते के दूसरे कार्य की अपेक्षा सिर्फ वफादारी सीखा होता तो आज मेरे देश में घुन रूपी नेता न हुआ होता, न मेरे देश में गुदड़ी होती, न मेरे गुदड़ी में छेद हुआ होता, न मेरे देश में गुदड़ी होती, न गुदड़ी में छेद हुआ होता। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बहुत बढ़िया व्यंग्य हमने अभी आदरणीय से सुना। मुझे एक बहुत छोटा सा व्यंग्य याद आया, बहुत छोटा, कि समाचार था नेताजी अजमेर गए, भूल से अखबार में छप गया नेताजी अजमेर गए। समाचार था नेताजी अजमेर गए, भूल से अखबार में छप गया नेताजी आज मर गए। अगले दिन आपत्ति आई तो खंडन छापा गया, कल की हुई भूल के लिए हम शर्मिंदा हैं, हमें खेद है नेताजी आज भी जिंदा है। कल की हुई भूल के लिए हम शर्मिंदा हैं, हमें खेद है नेताजी आज भी जिंदा है। जगी की बहुत तीखी धार अभी आपने आदरणीय चतुर्वेदी जी से देखी। आइए अब उपाध्याय जी